आज देखते हैं लीड कोड 2033 मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक अ यूनी वैल्यू ग्रिड। इसमें हमें एक ग्रिड दिया होगा, जो एग्जांपल ले लेता हूँ 2468। इसे मेरे को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। सपोज़ मेरे को इसको 8 में कन्वर्ट करना है, तो 8 8 8 8 ऐसा कुछ करना है, या तो 6 6 6 4 4 4 या तो 2 2 2 ऐसा कन्वर्ट करना है। लेकिन वो कैसे भी प्लस माइनस करके नहीं, हमें एक स्पेसिफिक एक्स दिया होगा, एक्स उसको ही ऐड सब्ट्रैक्ट करके मेरे को कन्वर्ट करना है इसे एक सिंगल वैल्यू एरे में, 2D एरे में। एंड जितनी बार मैं एक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उस एलिमेंट से, वो होगा मेरा नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस, और मेरे को उसे टोटल एज ए रिटर्न करना है। एंड वो सबसे मिनिमम है, मेरे को मेक श्योर करना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 2468। एक्स क्या है मेरा 2। अब मैं सपोज़ मैं इसको एक कन्वर्ट करना चाहता हूँ 888 में, तो मैं क्या कर दूँगा, इसको 2 को 2 + 2 + 2, ये एक्स है, एक्स से मैं ऐड कर रहा हूँ। 4 को करूँगा मैं 2 + 2, 6 को करूँगा +2, 8 तो 8 ही रहेगा। तो ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, 888 एरे में कन्वर्ट होगा। मेरे को रिटर्न क्या करना है, कितनी बार मैंने 2 को यूज़ किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। 2 मतलब एक्स, 1 2 3 4 5 6, तो मैं रिटर्न क्या करूँगा 6। क्या इससे मिनिमम पॉसिबल था, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन? चेक कर लेते हैं। सपोज़ मेरे को 4 में कन्वर्ट करना है, 2 4 6 8। ठीक है, तो 4 में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं 2 पे ऐड कर दूँगा, इसको 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, इसको 2 से सब्ट्रैक्ट करूँगा 2 बार। तो नंबर ऑफ़ अभी ऑपरेशन कितना है, 1 2 3 4। आउटपुट क्या आ गया 4। इससे पहले आउटपुट क्या था 6। तो ये मिनिमम है ना, तो मैं मिनिमम वाला रिटर्न करूँगा। अब मैंने इस 4 को उठाया करके मेरे को मिनिमम मिला। अब मेरे को पता कैसे चला कि मेरे को 4 को ही उठाना था, क्योंकि मैंने तो पहले 8 को उठाया था। अब 4 में कन्वर्ट करना है, वो ढूंढूंगा कैसे मैं, वो है मेरा प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम वही है, तो ढूंढते कि मैं 4 को मैं डिसाइड कैसे करूँगा मैं डिसाइड कैसे करूँगा कि मैं 4 को सेलेक्ट करूँ। अब मैं जब भी कोई एक नंबर को सेलेक्ट करता हूँ 2 4 6 8, अगर मैं सपोज़ एक बड़ी नंबर को सेलेक्ट करता हूँ, बड़ा नंबर, ठीक है 8, तो मेरे को एक्स, ये जो छोटे नंबर्स है उनमें बहुत ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ना, ताकि मैं 8 तक पहुँच पाऊँ। राइट, मेरे को एक इसमें 2 2 + 2 + 2, इसमें 3 ऑपरेशन करना पड़ा मेरे को 8 तक पहुँचने के लिए। जब मैं कोई बड़ा नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को बहुत ऑपरेशंस करने पड़ेंगे छोटे नंबर्स पे, ताकि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। ठीक है, अगर मैं एक छोटा नंबर सेलेक्ट करूँ, सपोज़ मेरे को एरे को कन्वर्ट करना है 2 में, तो मेरे को ये जो बड़े नंबर्स हैं उनको बहुत बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको 3 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा ताकि मैं 2 तक पहुंच पाऊँ, तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो मैं इसीलिए क्या करूँगा, हमेशा मेरे को जो भी नंबर्स गिवन है 2D एरे के अंदर, मैं मिडल वाला नंबर उठाऊँगा। मिडल यानी ये देखो 2 4 6 8, इसको मैं एक सॉर्टेड एरे में डालूँगा। मतलब मैं एक एरे बनाऊँगा, पहले इन सभी नंबर्स को उस एरे में डाल दूँगा, इन्हें सॉर्ट करूँगा और इनका सबसे मिडल एलिमेंट उठाऊँगा, ताकि मेरे नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस मिनिमम कर पाऊँ मैं। जैसे इस केस में मैं मिडल एलिमेंट क्या है, इसे भी उठा सकता हूँ, इसे भी उठा सकता हूँ। अब लीड कोड के टेस्ट केस में इसे उठा के किया है, आप चाहिए तो इसको भी उठाना, आंसर सेम आने वाला है, आंसर 4 ही आएगा। चेक कर लेना चाहिए तो ठीक है, मेरे को पता चल गया कि मैं अपना नंबर कैसे डिसाइड करूँ। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल रिटर्न -1। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा इसको बनाना यूनी वैल्यू ग्रिड पॉसिबल है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। अभी आप देखो चाहिए तो 2 4 6 8, मैं ना इस एरे को ना 2 को पकड़ सकता हूँ और इन सब को 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये सच है, यस करेक्ट है, कर सकता हूँ मैं ऐसा।
मैं 4 को पकड़ सकता हूँ और इन सब को भी 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं 6 को पकड़ सकता हूँ, इन सब को भी 6 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड मैं 8 को भी पकड़ सकता हूँ एंड इन सब को भी 8 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब इन सब में कुछ तो रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कुछ तो कॉमन होगा ना इन सब के बीच में एक्स के साथ, ताकि तभी तो ये सब इंटर कन्वर्टेबल है। अब वो कॉमन क्या है मैं बता देता हूँ सीधा। 2 मॉड्यूलस एक्स, 4 मॉड्यूलस एक्स, 6 मॉड्यूलस एक्स। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। जब 2 को डिवाइड करो 2 से तो रिमाइंडर आएगा 0। 4 को डिवाइड करो 2 से रिमाइंडर आएगा 0। 6 को डिवाइड करो 2 से रिमाइंडर आएगा 0। 8 को करो 0। जब ये सबका रिमाइंडर सेम हो, इसका मतलब मेरे को रिटर्न नहीं करना -1, मतलब ये यूनी वैल्यू ग्रिड बनाना पॉसिबल है। तो यही थे मेरे 2 प्रॉब्लम्स, सॉल्व हो गया। आप कोड ट्राई करना खुद से, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसमें देखो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1 मॉड्यूलस एक्स क्या है 2, 1 है। 2 मॉड्यूलस एक्स 0, तो यहाँ पे ये फेल हो गया। चाहिए तो और भी चेक कर लेना। एक्स ये 1 है, 4 मॉड्यूलस एक्स 0 है, ये सब सेम नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर वी रिटर्न -1। अब कोड पे आते सीधा। तो ये मैंने एक एरे बनाया। इस एरे के अंदर ये 2D एरे को मैंने ट्रैवर्स किया और इस एरे में मैंने सभी एलिमेंट्स को डाल दिए एंड इसको फिर सॉर्ट किया मैंने। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? mn log ऑफ mn, ठीक है। अब मैंने मिडल वाला एलिमेंट उठाया जैसे मैंने बोला। अब उसका मैं एग्जांपल लूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट टेस्ट केस का एग्जांपल। और मिडल एलिमेंट मतलब, अरे सॉरी ऐसा नहीं, इंडेक्स इज इक्वल टू m/n डिवाइड बाई 2। इस एरे का साइज़ है m/n, राइट। डिवाइड बाई 2 मतलब मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहिए तो इंडेक्स को है ना, इसको -1 भी कर लेना चाहिए तो भी सेम ही आने वाला है। बस उसमें फ़र्क क्या होगा, पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेंटर पे ही है। फिर टारगेट इज इक्वल टू ARR ऑफ इंडेक्स, मतलब टारगेट के अंदर स्टोर होगा 6। इसका मतलब क्या है कि मेरे को इस 2D एरे को 6 में कन्वर्ट करना है पूरे को। अच्छा, अब मैं ये लूप लगाया मैंने इस एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। अगर मेरे को बाई चांस, ये मैंने रिमाइंडर भी कैलकुलेट करके कर दिया, अगर रिमाइंडर मैच नहीं होता है तो रिटर्न -1 कर देगा पहले ही। अगर सपोज़ सेम नंबर आ गया, सपोज़ जब मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ लूप में मेरे को 6 वापस मिलेगा ना कभी तो उस वक्त मेरे को बस स्किप करना है वो इटरेशन, उसके लिए ये लिखा है। अब आता है ये कंडीशंस पे। ये कंडीशंस है मेन। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या है ये वैसे? इसका मतलब कुछ ऐसा है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस। अभी ये जो लिखा है वो ये है। अब ये क्या लिखा है मैं बता देता हूँ आपको। रिटर्न टोटल क्या है? जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है टोटल, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ टोटल, ठीक है। अब ये क्या है? इफ़ ARR ऑफ इज बिगर देन द टारगेट। इसका मतलब क्या होगा? जो मेरा फर्स्ट टेस्ट केस है उसको मैं अगर एग्जांपल लूँ, मेरा टारगेट क्या है 6 है, राइट। टारगेट है 6। जब मैं इस लूप को ट्रैवर्स करते, जब मैं 8 पे आऊँगा, ठीक है, मैं 8 वाला एक्सप्लेन करूँगा इसका फॉर्मूला कैसे आया। इन दोनों का फॉर्मूला जब टारगेट से छोटा हो, ये वाला कंडीशन, ये खुद से समझ जाएगा, देख लेना। मैं 8 वाले के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब मैं ट्रैवर्स करते करते ARR ऑफ i इज़ ग्रेटर देन टारगेट, जब मैं 8 पे आऊँगा विच इज़ ग्रेटर देन टारगेट, तो मेरे को अभी क्या ढूंढना है? क्या है? नंबर ऑफ ऑपरेशन ढूंढना है। अभी ऑपरेशन मतलब क्या है? मेरे को 8 को
कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना है x से ताकि मैं 6 पे आ पाऊँ, राइट? वो ढूंढना है मेरे को। 6 से मेरा टारगेट, 8 को मेरे को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना है x से। वो जो नंबर होगा वो n होगा, राइट? नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टू सब्ट्रैक्ट बाई 8 सो दैट आई गेट 6। 6 क्या है मेरा टारगेट, इसको जनरलाइज कर देते हैं। टारगेट 8 क्या है मेरा, ये तो 8 सिंगल टेस्ट केस के लिए होगा ना। जनरली क्या होगा, ए आर ऑफ आई। मेरे को ढूंढना क्या है, एन ढूंढना है, तो ये तो सिंपल मैथ्स हो गया, राइट? टारगेट माइनस ए आर ऑफ आई डिवाइड बाय एक्स। मेरे को एन मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो उसी को ये चीज़ को मैंने ऐड कर दिया टोटल के साथ। टोटल के साथ ऐड करते जाता हूँ मैं इस चीज़ को हर बार। ये वाला सॉरी, ये वाला देखना। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं अब। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा m इंटू एन लॉग ऑफ m इंटू एन प्लस m इंटू एन। m इंटू एन लॉग एन क्यों, सॉर्टिंग करने के लिए, और मैं पूरे 2D एरे को ट्रैवर्स भी कर रहा हूँ 2 बार, तो m इंटू एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ m इंटू एन। मैंने एक्स्ट्रा एरे यूज़ किया ना मिडल एलिमेंट ढूंढने के लिए, कोड मिल जाएगा पिंड कमेंट में।